बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे डिश वॉश लिक्विड की एक यूनिक फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड स्लरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर बगैर एसिड स्लरी के ही बनाएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी, वरना फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 1640 ग्राम। दोस्तों, ये हमारी 2 kg की फार्मूलेशन है, और उसमें हम शैम्पू बेस यानी SLES मिलाएंगे 200 ग्राम। दोस्तों, ये हमारा अपना ही बनाया हुआ शैम्पू बेस है। दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस पानी में डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा शैम्पू पेस्ट पानी में डल गया है, और अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जब तक हमारी चीज़ें 100% यानी 100% अगर मिक्स नहीं होंगी तो हमारा प्रोडक्ट सही परफॉर्म नहीं करेगा। दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस को पानी में हल कर रहे हैं। दोस्तों, अच्छी तरह हल करना है। दोस्तों, शैम्पू बेस पानी में हल हो गए। अभी हम इसमें कास्टिक सोडा और सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन मिलाएंगे। दोस्तों, ये सॉल्यूशन हमने ख़ुद ही बनाया है, और इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, ये सॉल्यूशन हम 240 ग्राम इसमें मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फुली मिक्स करना है। कोई कसर नहीं छोड़नी, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी इसमें। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन मिक्स हो गया। अभी हम इसका pH मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, pH पेपर है, इस पर हम डिप करेंगे और pH मालूम करेंगे, इसका pH कितना है। दोस्तों, हमारे डिश वॉश लिक्विड का pH इसी सॉल्यूशन के pH पे डिपेंड करता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा pH 6 है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा pH बैलेंस है। 5 से लेकर 7 तक हमारे डिश वॉश लिक्विड का pH होना चाहिए, तो अभी ये 6 है। दोस्तों, हमारा pH बैलेंस हो गया है। अभी हम डालेंगे इसमें KD 30 ग्राम। दोस्तों, ये भी एक फोम बूस्टर है, और हमारा जो सॉल्यूशन है इसको थिक करता है, यानी गाढ़ा भी करता है। दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फुल टाइम देंगे इसको, कम से कम 5 से 6 मिनट देंगे, ताकि ये मुकम्मल तौर पे इस सॉल्यूशन में हल हो जाए। दोस्तों, ये जो हमारी फार्मूलेशन है आज की, ये 2 kg की है, यानी 2 किलोग्राम की है। दोस्तों, हमारा KD हल हो गया है। अभी हम इसमें फार्मलिन मिलाएंगे, यानी प्रिजर्वेटिव है। ये कम से कम हम 4 से 5 ग्राम इसमें मिलाएंगे। दोस्तों, फार्मलिन को भी अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। दोस्तों, फार्मलिन काफ़ी ख़तरनाक केमिकल है, तो इसकी फ्यूम से आप बचें। ख़ासकर इसको आँखों और नाक से दूर रखें। इसकी फ्यूम्स आपकी आँखों में और आपकी नाक में नहीं पड़ने चाहिए। बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है। दोस्तों, इसके बाद हम कलर मिलाएंगे अभी। दोस्तों, कलर आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डालें, थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, बस इतना डालें कि ये कलरफुल नज़र आए। बाकी कलर का दोस्तों कोई फंक्शन नहीं है इसमें। कलर का ये फंक्शन होता है कि थोड़ा हमारा जो प्रोडक्ट है खूबसूरत लगता है, तो कलरफुल हो जाता है। बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है। और दोस्तों, कलर हमेशा केमिकल यूज़ करना है। दोस्तों, अगर फूड कलर इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल बेरंग हो जाएगा। इसलिए अगर आपने कमर्शियल लेवल पे इसको का मार्केटिंग करनी है, तो आप इसमें केमिकल कलर ही यूज़ करें। दोस्तों, कलर को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फुल टाइम देना है कलर को, ताकि पूरी तरह इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों, ये जो हमने आज जो डिश वॉश लिक्विड बनाए हैं,
या जो हम बना रहे हैं ये एसिड स्लरी के बगैर है। दोस्तों इसके बाद हम खुशबू मिलाएंगे। दोस्तों खुशबू कोशिश करें बहुत तेज़ ना हो, क्योंकि फिर वो बर्तन में से वो खुशबू जाती नहीं है। जब हम बर्तन धोते हैं उसके बाद फिर बर्तन में से खुशबू आ रही होती है। तो कोशिश करें कि दरमियानी डालें, बहुत कम ना डालें और बहुत ज़्यादा भी ना डालें। और अगर ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमारे बर्तन की सफाई होगी। दोस्तों खुशबू की भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और दोस्तों खुशबू हमने लेमन मिक्स वाली इस्तेमाल की। आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई भी खुशबू आप इस्तेमाल करें जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगे, वो खुशबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों खुशबू मिक्स हो गई है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम इसमें एमल्सिफायर मिलाएंगे, यानी इसको गाढ़ा करेंगे। और इसमें सोडियम सल्फेट हम 30 ग्राम हमने लिया है, तो इसमें हम पहले 20 ग्राम डालेंगे। 20 ग्राम मिक्स करके फिर चेक करेंगे, अगर हमारा सोल्यूशन गाढ़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 ग्राम और डालेंगे। दोस्तों 20 ग्राम हमने डाल लिया। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा सोल्यूशन कितना गाढ़ा हुआ है। दोस्तों वैसे हम 40 ग्राम ही सोडियम सल्फेट डालते हैं 2 kg में, लेकिन चूंकि हमने KD डाला है तो उससे हमारा सोल्यूशन पहले से ही थिक था, तो अभी हमने इसमें 30 ग्राम डाला। दोस्तों 20 ग्राम हमने पहले डाला था, अभी 10 ग्राम हमने और डाला है। दोस्तों इसके बाद इंशाल्लाह हमारा सोल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सोडियम सल्फेट को अच्छी तरह इसमें हल करेंगे। कोई इसका क्रिस्टल नीचे बैठना नहीं चाहिए, पूरा इसमें मिक्स होना चाहिए, पूरा हल होना चाहिए इसमें, फिर हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। दोस्तों अगर मिक्सिंग में हमने कोताही की तो फिर हमारा प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। तो हम इसको कमर्शियल लेवल पे इसको हम मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे। ये देखिए दोस्तों, सोडियम सल्फेट को हम अच्छी तरह इसमें हल कर रहे हैं। दोस्तों सोडियम सल्फेट को हल करके हम इसको कुछ घंटों के लिए रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत झाग है वो सेटल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सोडियम सल्फेट को अच्छी तरह हल कर रहे हैं, झाग बन गई थोड़ी सी। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है गाढ़ा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, कुछ घंटों के लिए इसको हम रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो झाग है वो सेटल हो जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए दोस्तों, गाढ़ा है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए दोस्तों, कुछ घंटों के बाद हमारे डिश वॉश लिक्विड की ये शेप आ गई है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी शेप है इसकी। ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, और थिक भी है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, थिक भी है और कलरफुल भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। ये देखिए दोस्तों, अभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका हम अभी डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे, चेक करेंगे कि इसकी सफाई कैसी है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेट है, इसमें चिकनाई लगी हुई है, तो इसके चंद ड्रॉप्स हम डालेंगे, हमारे डिश वॉश लिक्विड के चंद ड्रॉप्स इसमें डालेंगे और इसको चेक करेंगे, धोएंगे इससे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए दोस्तों, झाग भी अच्छी बन रही है। देखो 2-3 कतरा हमने डाले सिर्फ बस। दोस्तों सिर्फ झाग भी नहीं जाना चाहिए और इसकी परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए कि ये चिकनाई को काटता है कि नहीं काटता। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्लेट साफ़ हो गई है। ये देखें,
बिल्कुल क्लियर हो गई हमारी प्लेट, चकनाई बिल्कुल उतर गई इसकी। दोस्तों ये कास्टिक सोडा और सिट्रिक एसिड का जो हमने सोल्यूशन डाला है तो इससे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई। ये देखो प्लेट बिल्कुल क्लियर हो गई। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।